हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शैलेंद्र सिंह। वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चनों को जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए कि आप मैं जो 10 क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में एसआई हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो, उसमें पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20 रुपए के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई है। यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या है। एक वस्तु, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है? 300 रुपए में बेची जाती है, यानी सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा उसका? दिया है एसपी कितना दिया है? 300 रुपए। अब उसने कहा है कि 20% के लाभ पर बेची गई है। लाभ कितने परसेंट है? 20%। 20% लाभ है इस पर, ठीक है। यहां से हम सीपी इसका क्रिएट करेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा एसपी इंटू परसेंट को पलट के गुणा कर देंगे। 20% का लाभ है तो 120, सॉल्व कर देंगे इसे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 100 बार, 3 से काटेंगे इसे 4 बार, 4 से काटेंगे इसे 25 बार, और 25 से 10 का गुणा करेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा? 250 रुपए। अब सीपी हमारे पास 250 रुपए है। अब वो कह रहा है पुनः इस वस्तु को 235 में बेच दिया जाए, यानी एसपी कितना दिया है? 235। तब पूछा है कि कितनी हानि होगी। आप एक बार बताओ, 250 में खरीदोगे, 235 में बेचोगे तो कितने की हानि होगी? 15 रुपए की। बट्टे किससे? 250 से, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए इसे। 0 से 0 हट जाएगा, 5 से काटेंगे इसे 3 बार, 5 से काटेंगे इसे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6% की क्या होगी? हानि। ये हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। एकदम आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, एसपी आपको दिया है, कितना है? 720 रुपए। 720 रुपए आपको एसपी दिया है। 25% की हानि होती है पहले, तो हानि है तो माइनस में आप परसेंट को रखिएगा, 25% की हानि, ठीक है। 25% लाभ कमाना है आपको इसी पर, 25% लाभ कमाना है, ठीक है। 25% लाभ कमाना है, प्लस मान लीजिए से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे आप उस बेस पे से आप ध्यान रख सकते हैं। एसपी आपको निकालना है, एसपी आपको दिया है, इनटू पहली परसेंट भाग में और दूसरी परसेंट अंश में। इस कंसेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कर लीजिए, एसपी कितना दिया है? 720 रुपए, इनटू पहली परसेंट में 25% हानि है तो 100 से घटा देंगे, कितनी बचेगी? 75, और उसे भाग में लिखेंगे। फिर 25% की वृद्धि है तो 125 को अंश में लिख देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से आपका सेल प्राइस निकल आएगा। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 पंजे 120, तो सेल प्राइस कितना निकलेगा? 1200 रुपए। ये हो गया आंसर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% हानि होती है। उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, 40 रुपए के 45 आम बेचने पर, 40 रुपए के 45 आम, ठीक है। 20% हानि होती है, 24 रुपए में कितने बेचे कि 20% लाभ हो, ठीक है। डबल परसेंट दी है उसने, तो इसका वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने लगाया है। लेकिन 40 रुपए के 45 आम, तो दर के हिसाब से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने की दर से बेचे के 20% लाभ हो, ठीक है। तो एसपी बराबर 40 के 45 आम तो बेचता है, तो दर को हमेशा भाग में रखते हैं, 40/45 इंटू सेकेंड परसेंट में
पहली परसेंट में क्या कह रहा है वो, पहली परसेंट में कह रहा है 20% की हानि, तो 100 से घटा देंगे 80 बचेगा, फिर 20% हमें लाभ कमाना है, 120 को अंश में रखेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे हम, 0 से 0 हट जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 3 से इसे काटेंगे तो 15 × 45, 2 से इसे काटेंगे कितना होगा 20, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, तो एसपी कितना आया है आपका 40/3। हमें इसमें भाग नहीं देना है, सॉरी 5 × 15 5 × 20, 4/3, हमें इसमें भाग नहीं देना है। हमें क्या करना है कि उसे 24 रुपए में कितने केले बेचे जाएं, 24 रुपए करने हैं 4 की जगह, तो किसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 का कर दें, तो 6 × 24/36 18, तो इसे हम लिखेंगे 24 रुपए के 18 आम बेचे, 24 रुपए के 18 आम बेचे। ठीक है, तो आपका ये हो गया आंसर 18 आम। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें आप। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 4, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 12 संतरे, मैं थोड़ा शॉर्ट करूं आप समझ लोगे ना, ठीक है। तो एसपी पूछा है उसने कितने 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, सेल प्राइस पूछा है, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो 12 रुपए के 12 संतरे 60 रुपए के, सॉरी, तो इसे हम लिखेंगे 60 रुपए के 12 संतरे, रुपए को अंश में रखते हैं। एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तो 25% हानि पहले परसेंट भाग में रखेंगे, दूसरी परसेंट को अंश में रखेंगे, 25% आपको लाभ निकालना है। 100 में कितने संतरे बेचने चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट करना है इसे। तो कैलकुलेट करेंगे तो 12 पंजे 60, 25 पंजे 125, 25 × 75, ये कितना हो गया 25/3। अब 100 करने हैं 25 की जगह, उसने पूछा है कि 100 में 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 हर में। 4 से क्यों किया है, क्योंकि 100 के कर रहे हैं हम इसलिए, ठीक है, कर दो गुणा, तो 25 चौका 100, 4 × 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 रुपए के 12, 100 रुपए के 12 संतरे वो बेचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो 25% हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। ठीक है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 720 रुपए में बेचने पर सेल प्राइस पूछा, तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर दूं, एसपी पूछा है आपको, ठीक है, एसपी पूछा है, तो 720 रुपए में बेचने से पहले कितने परसेंट हानि है, पहले है 25% हानि, 75 रह जाएगा, फिर 25% लाभ कमाना है, तो 125 अंश में हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 25 × 75, 25 से काटेंगे इसे 125, 3 से काटना है इसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 पंजे 120, तो सेल प्राइस कितना हो गया 1200 रुपए। शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1-2 पहले दूसरे नंबर पर हो भी चुका है, तो उम्मीद है एक ही बार में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार है कि 400 नींबुओं की लागत 320 नींबुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत कितना है। एकदम आसान प्रश्न है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर है 6, 400 नींबुओं की लागत 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 400 नींबुओं की लागत यानी 400 × सीपी कर सकते हैं। लागत का अर्थ होता है क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 320 विक्रय मूल्य के बराबर है एसपी। तो यहां से सीपी कितना हो जाएगा डायरेक्टली कर सकते हो, चाहे आप रेशियो ले लें तब भी हो जाएगा या डायरेक्ट कर दीजिए तब भी हो जाएगा। तो सीपी आपके पास कितना है 320 है, एसपी कितना है आपके पास, जो बचेगा वो एसपी है 400 रुपए। अब लाभ कितने का हो गया यहाँ से 80 रुपए का, बट्टे किससे 320 से इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 से काटेंगे 25% लाभ हो गया इस पर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है,
25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, उसमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एकदम आसान प्रश्न है, 6 कंडीशन का ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग भी आंसर देते चलेंगे साथ में। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर 20 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, ठीक है। सीपी कितना हो गया? सीपी हो गया आपका 20 रुपए, और एसपी कितना हो गया? बचेगा वो एसपी है, एसपी कितना हो गया? 25 रुपए। लाभ कितने का हो गया? 5 का, बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 20 इंटू 100। तो सॉल्व कर लीजिए, 5 से 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, आंसर कितना होगा? 25% क्या हुआ है? लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी टाइप का है, तो मैं क्वेश्चन चेंज करा देता हूं आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इसी टाइप से ना करा के मैं दूसरी टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस टाइप का ना करा के मैं थोड़ा और टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है, इसे करा दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो चेंज भी है और क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता हूं, 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदता हूं और उन्हें 11 रुपए की 10 की दर से बेचता हूं, 11 रुपए की 10 की दर से बेचता हूं, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखो हमेशा ध्यान रखो, पहली और लास्ट संख्या का अगर मल्टीप्लाई कर दें, आप इसी क्रम में संख्याओं को लिखिए, एक ही बार में आपका आंसर करेक्ट आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी निकलेगा। क्रय मूल्य कितना हो गया? दोनों का गुणा करेंगे तो 100, और दोनों अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। अब सीपी 100 है, एसपी 121 है, तो लाभ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ कितना होगा? 21, पट्टी किस से? 100 से इंटू 100, तो वही कैलकुलेशन बनेगी। आंसर कितना होगा? 21% लाभ हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा दूं या चेंज करा दूं, आप लोग बताइए। चलो मैं क्वेश्चन चेंज करा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से छाप लीजिएगा, ठीक है। नोट पेन बुक आपके हाथ में रहे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो कोशिश करें आप खुद मेरे साथ सॉल्व करें, ना आए तो बोर्ड पे समझे आप, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, कुमार ने एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतनी ही % हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है सीपी, वो अगर वो पूछे तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन एक ही बार में हो जाता है, मुझे उम्मीद है। 10√25 प्लस, अगर लाभ है तो जुड़ जाएगा, हानि है तो घट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अंडर रूट से बाहर है 50, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके लिए ब्रह्मास्त्र है, ये ध्यान रखें आप। ये मत सोचना कि मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, इसका बेसिक कंसेप्ट भी है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसी बेस पर बहुत अच्छे तरीके से एक बार में हो जाता है। उसने कहा है कि 21 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है, ठीक है। हानि होती है तो इसी में रखेंगे वैल्यू को 10, ये मल्टीप्लाई में है ना कि इसकी हो, तो 10 इंटू √25, 21 में बेचता है तो हानि, तो हानि है तो घटा देंगे ना, 21 में बेचता है तो हानि -50, तो 10 इंटू कितना बचेगा? ये बचेगा अंडर रूट में 4 -50। अब 10 इंटू 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 -50, घटा देंगे इसे, ये इसका गुणा कितना होगा? 20 -50, तो घटाएंगे कितना आएगा? -30। लेकिन एक बात ध्यान रखिए आप, एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी इसका आंसर माइनस में आए तो हमें क्या करना है? तो हमें ध्यान रखना है कि इसका एक तो हो गया 30, या 100 से वैल्यू घटा देते हैं, वही इसके साथ आएगा। 100 से 30 को घटाएं कितना बचेगा? 70, तो 30 रुपए या 70 रुपए, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है प्रश्न, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद भी आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए की दर से और उतने ही
₹2 की 3 की दर से खरीदता है, वह उन सबको ₹3 की 5 की दर से बेच देता है, तदनुसार उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखो ₹1 की 2 की दर से, फिर ₹2 की 3 की दर से, ₹2 की 3 की दर से, ये उसने सीपी किया है यानी खरीदा है। तो हम इस यहां से सीपी क्रिएट करेंगे, तो रुपए को दर से बदलते हैं तो भाग में तो लिखते हैं, तो 1/2 प्लस 2/3 हो जाएगा। इसे टोटल करेंगे हम, टोटल कितना हो जाएगा, ये एलसीएम 6 हो जाएगा, ये कितना होगा ये हो जाएगा 3 + 4 यानी 7/6। ठीक है, सीपी हमारा क्लियर हुआ। एसपी कितना है, एसपी उसने दिया है ₹3 की 5 की दर से, एसपी दिया है ₹3 की 5 की दर से। भाग में क्यों लिखते हैं, क्योंकि दर हमेशा भाग में रहती है। ठीक है, इसमें इसके अंश में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आपके दिमाग में ही आ रही होगी, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया सर आपने। देखो इसमें 2 बार उसने खरीदा है वस्तु को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 बार खरीदा तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 बार खरीदा, जितने बार खरीदेगा उतने ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार इसमें प्रक्रिया है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे कैलकुलेट करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपको कराया है, ₹7 की 6 की दर से और ₹6 की 5 की दर से। ठीक है, सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 5 7 35 और एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया आपका ₹36। तो कितना लाभ हुआ है, 1 का बट्टे किससे, 35 से इंटू 100, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे इसे 20 बार, तो 20/7 बचा है आपके पास। 7 का बा लगाना, 7 दूनी 14, कितने बचे 6/7% का क्या होगा लाभ। ये हो गया आंसर। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।